बोलिए श्री वल्लभा। अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है इस दिव्य वल्लभाख्यान रसपान महोत्सव के अंदर निमित्त बने प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि जिनके ऊपर स्थित करी, ऐसे हमारे दिल्ली निवासी दोनों परम आत्मीय परिवार, ऐसे विजय अरोड़ा जी, नीलम जी, मोहित जी, रितिका जी, मनीष, शिखा जी, समस्त अरोड़ा परिवार एवं कृष्ण कुमार जी, किरण जी, प्रेरणा, निखिल जी, कुशल, समस्त कुमार परिवार, और इस विज्ञान के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे इस वल्लभाख्यान के माध्यम से भगवदीय गुरु और स्वयं श्री जी तीनों की वाणी का अवगाहन कर रहे मेरे सभी आत्मीय जनों, ये वल्लभाख्यान की जो एक एक कड़ी का गान अपन कर रहे हैं, ये एक एक कड़ी क्या है, मानो ये शब्द तो पात्र है, और जब यहां से एक एक कड़ी गाई जा रही है, घर बैठे बैठे आप तक पहुंच रही है और आप भी गा रहे हो, तो देखो शब्द ये तो पात्र है और शब्द आप तक पहुंचे हैं, ये इतनी बड़ी वस्तु नहीं है जितना शब्दों के अंदर श्री गोसाई जी ने जो भर के अपने जीवों के लिए भेजा है उसका महत्व है। और देखो जब शब्दों से पर अपनी अनुभूति होने लगती है तब उन एक एक शब्दों को अपन आत्मसात करते हैं। और 5 दिन के क्रम में ये 9 आख्यानों का दर्शन करना है, तो गत 2 दिन तो अपन ने प्रथम आख्यान, द्वितीय आख्यान का दर्शन अपन कर ही रहे हैं, लेकिन अब देखने जाएं तो द्वितीय आख्यान की कुछ कड़ियों का गान करके अपन तृतीय चतुर्थ तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इच्छा यही है कि ये एक एक आख्यान जो है ना, ये भी यमुना जी के एक एक घाट हैं, और जहां से भी पान करो पान तो श्री यमुना जी का ही होता है। तो लगा कि आज जब ये यात्रा प्रारंभ करी है और श्री वल्लभाख्यान का ये वल्लभ रूपी सरिता, ये श्री विठ्ठल रूपी सरिता का आपको पान कराना है, तो 9 घाटों पे जाके आपको उसका पान करवाना है। तो द्वितीय आख्यान का गान अपन कल कर रहे थे और अपन ने यह भी देखा कि जब श्री वल्लभ की कीर्ति इतनी फैली कि एक ब्रह्मांड जैनो यश न मायो, और ऊपर रहे जो गोलोक धाम में भगवती जन हैं, उन्होंने जब सुना कि वल्लभ प्रगट रूप से भूतल पे पधारे हैं और इतने आतुर हो गए कि कब हम भी भूतल पे प्रागट्य लें और श्री वल्लभ की उस कृपा का अनुभव करें, श्री वल्लभ के दर्शन करें, श्री वल्लभ के सामने बैठ के उनके वचनामृतों का पान करें। वो लालायित हो गए। 284 वैष्णव के रूप से, 252 के रूप से 84 वैष्णव जो जीव हैं, वो सब भूतल पे प्रागट्य लेने के लिए अग्रसर हुए। आगे कहते हैं कि अतुल अमल उद्योत उद्यो भूतल द्विज मार्तंड, और कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी का प्रभाव ऐसा हो गया कि जब आप पधारते तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, चाहे हाथियों का झुंड घूम रहा हो, मदमत्त हाथी हो, मदमत्त गजराज हो, लेकिन सामने से यदि कोई सिंह आवे तो हाथी भी अपना अपना रास्ता बदल देते हैं। और वैसे ही श्री वल्लभ जब पधारते तो आपका दर्शन करके बड़े बड़े ज्ञानी भी विचलित हो जाते। और इसलिए तो कहते हैं ना, दिग्विजय दश दिशाएं की दो परिक्रमा ने व्याज, परिक्रमा को निमित्त बना के 10 दिशाओं को आपने जीता। और कहते हैं आपका महिमा इतना बड़ा, तीर्थ सकल सनात कीधा चरण रेणु समाज, और अपने चरणों के रज के माध्यम से आपने उन क्षेत्रों को भी धन्य किया। जब आप काशी पधारे, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान आपसे नित्य चर्चा करने आने लगे। आपको लगा भगवत सेवा में अवेयर हो रही है, तो आपने क्या किया, पत्रावलंबन ग्रंथ की रचना करके काशी विश्वनाथ के मंदिर की दीवार पे लगा दिया, इसमें संशय हो तो चर्चा करने आना। और ये महाप्रभु जी का ग्रंथ ऐसा कि बड़े बड़े विद्वान आके सिर्फ ग्रंथ का दर्शन करते और निरुत्तर हो जाते। विचार किया, एक ग्रंथ के अंदर ये अवस्था हमारी हो रही है, तो जब उनसे मिलेंगे तो क्या दशा होगी। और वहीं से वापस लौट जाते और कहते हैं, स्व मार्ग स्थिर स्थापवा आपवा भजनानंद, और अपने निज जनों को और उनके हृदय में मार्ग को दृढ़ करने के लिए पंचाक्षर और अष्टाक्षर का दान देके उनको ये मार्ग दृढ़ श्री महाप्रभु जी ने किया। और आगे 12वीं और 13वीं कड़ी के अंदर गोपाल दास जी आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अनेक जीव ने कृपा करवा
जा कमल विलसे धन्य कहूँ ते देश। अंग भंग कलिंग कैकट मगध मारु सुर सिंध ते तामसना अघहरा परताप पद रज गंध। अंग भंग कलिंग कैकट मगध मारु सुर सिंध ते तामसना अघहरा परताप पद रज गंध। परताप पद रज गंध। परताप पद रज गंध। और यहाँ 12वीं और 13वीं कड़ी के अंदर गोपाल दास जी वर्णन कर रहे हैं कि अनेक जीव ने कृपा करवा देशांतर प्रवेश कोमल पद जा कमल विलसे धन्य कहूं ते देश। और कहते हैं कि श्री वल्लभ ने विचार किया कि जो देवी जीवों के लिए मैंने भूतल में प्रागट्य लिया है वो तो कहां कहां प्रगटे हैं, कैसी कैसी जगह प्रगटे हैं, और शायद उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि मुझ तक आ पावे, लेकिन वो यहां नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो उन तक पहुंच सकता हूं। और यही तो है पुष्टि कि जहां जीव को प्रभु के पास आना नहीं पड़ता, ये तो वो मार्ग है जहां प्रभु ही ढूंढते हुए अपने जीव के पास जाते हैं। और इसलिए अनेक जीव ने कृपा करवा देशांतर प्रवेश, और अनेक अनेक जीवों को शरण में लेना था, अनेक अनेक जीवों को अपने मार्ग में स्थित करना था। और इसलिए श्री वल्लभ ने पृथ्वी परिक्रमा प्रारंभ करी। और देखो जैसे जैसे श्री वल्लभ भूतल में पधार रहे हैं, और कहते हैं कि श्री वल्लभ के चरण कैसे हैं, बोले कमल सरीखे। और कहते हैं कि जैसे जैसे आपके चरण कमल सरीखे हैं, और वल्लभ भूतल पे परिक्रमा कर रहे हैं। और इसलिए तो जहां जहां भी श्री महाप्रभु जी ने विराजमान होके भागवत जी का पारायण किया, वो स्थान अपने वहां बैठक जी के रूप से जाने गए कि जहां आज भी श्री महाप्रभु जी की रज विद्यमान है, आज भी श्री महाप्रभु जी के चरणों की रज वहां है। और ऐसे 84 बैठक पूरे भारतवर्ष के अंदर स्थापित हुए। और अपन सब जानते हैं कि आज से 525 वर्ष पहले जब महाप्रभु जी ने पूरे भारत की परिक्रमा करी, तो आज जो भारत है उस समय उतना ही भारत नहीं था। अनेक ऐसे देश जो आज अपने से अलग हैं, उस समय इस देश का ही भाग थे। पर देखो उन प्रांतों में के उन भूमि में श्री महाप्रभु जी नहीं पधारे, वहां कोई बैठक महाप्रभु जी के नहीं है। बोले क्यों? आज देखो 525 वर्ष पहले आसपास के कितने देश भारत से जुड़े हुए थे, और उस समय जब चरणों से चल के 3 बार पूरे भारत की परिक्रमा श्री महाप्रभु जी ने करी, तो वहां क्यों नहीं पधारे? तो एक अर्थ में कह सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी उसी भूमि में पधारे जो भूमि अपने पास सदा रहने वाली है। और या कह सकते हैं कि जिन भूमि पे महाप्रभु जी के चरण पधारे, वो भूमि अपने पास रही, और जहां आपके चरण न हुए वो भूमि अपने से गई। और वास्तव में अपन कह सकते हैं कि जहां जहां पधार के आपने ये भागवत जी का पारायण किया, वो आज भी श्री महाप्रभु जी के बैठक जी हैं, और वहां भी श्री महाप्रभु जी की नित्य उपस्थिति अपने वहां मानी गई है। और देखो जब यहाँ कहते हैं, और ये कड़ी का गान जब मैं करता हूं ना, तो मुझे ऐसे ही लगे कि अनेक जीव पर कृपा करवा देशांतर प्रवेश। और जब अनेक अनेक जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए आप पधार रहे हैं, देखो अनेक अनेक जीव कहे, जो पुष्टि जीव हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने तो आपके सानिध्य में बैठ के आपसे ज्ञान ग्रहण किया, आपसे
शरण ग्रहण किया, लेकिन ऐसे कई जीव होंगे कि जब श्री वल्लभ पधार रहे हैं तो उनके ऊपर कईयों की दृष्टि पड़ी होगी। कई जीव ऐसे कि जिन पे वल्लभ की दृष्टि पड़ी होगी, कहीं वल्लभ के चरण पधारे होंगे, कहीं चरण रज पड़ी होगी। ऐसे तो कई जीव होंगे कि जिनको पता भी नहीं और उनका उद्धार हो गया होगा। कहते हैं अजाने अधर्मी नाई गयो ने माए करो उद्धार। जैसे श्री यमुना जी के पास जाके कोई प्यासा मात्र अपनी प्यास को बुझाने के लिए यमुना जी के स्वरूप को अभी जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और मात्र प्यास बुझाने के लिए भी जल पिए तो भी अजाने अधर्मी नाई गयो ने माए करे उद्धार। श्री यमुना जी कृपा करके उसे भी भगवत संग करा दें। तो वैसे ही श्री वल्लभ कैसे हैं कि जो श्री वल्लभ का स्मरण करें और वल्लभ उसे प्रभु से जोड़े। तो वैसे वल्लभ अनेक जीवों पर कृपा करवा, अनेक जीवों पे कृपा करने जब पधार रहे हैं, कईयों को अपनी वाणी से तारा, कईयों को अपने दर्शन से तारा, कईयों को अपनी दृष्टि से तारा, कईयों को अपने चरण रज से तारा। और जब भी मैं ये कड़ी का गान करता हूं ना वल्लभाख्यान की, तब मुझे अंदर से ये भाव आता है कि ये कड़ी जो अपन आज गा रहे हैं, और वास्तव में आप सब घर बैठे बैठे भी जब ये कड़ी का गान करते हो कि अनेक जीव पर कृपा करवा देशांतर प्रवेश, कोमल पद जा कमल विल से धन्य कहूं ते देश। कि जब श्री वल्लभ भूतल पे पधार रहे हैं और विचरण कर रहे हैं, और जब भी ये कड़ी में गाऊं तो मुझे लगे कि आज जो वैष्णव संग में ये कड़ी का गान कर रहे हैं, इस पंक्ति का गान कर रहे हैं, मुझे अंदर से ऐसे लगता है कि जब 550 वर्ष पहले महाप्रभु जी ये पृथ्वी की परिक्रमा करने पधारे होंगे, तो जरूर जिस गली में आपका घर होगा, आप उस गली में होकर जरूर पधारे होंगे। चाहे आपको ज्ञान हो कि न हो, आपकी दृष्टि आपके ऊपर जरूर पड़ी होगी। चाहे आप जानते हो कि ना जानते हो, पर अचानक आपकी दृष्टि उस स्वरूप पे पड़ के अचानक आपके मन में कुछ लगा कि ये कोई है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो पड़ी न होती तो आज पुष्टि मार्ग में बैठ के, पुष्टि मार्ग में होके ये वल्लभाख्यान आप गा न रहे होते। निश्चित कोई जीव ऐसे होंगे कि जब वल्लभ पधार रहे हैं, आके किसी ने वल्लभ के चरणों का स्पर्श किया होगा। कई जीव ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर श्री वल्लभ ने अपना हस्त माथे पधराया होगा। कई जीव ऐसे होंगे कि जिन्होंने श्री वल्लभ के दर्शन करे और दर्शन मात्र से वो धन्य हुए। और इसलिए तो मुझे लगता है कि जरूर जब आप ये कड़ी गाते हो और अंदर से अनुभूति होती है कि जरूर ये कड़ी ऐसे ही अपन गा नहीं सकते, श्री वल्लभ की दृष्टि जरूर पड़ी होगी। चाहे आपके द्वार के बाहर से गली में से श्री वल्लभ पधार रहे हो, आपको पता चला होगा और भागते भागते आके हो सकता है अक्षत आपने पधराए हो, पुष्प आपने पधराए हो, और उस घड़ी श्री वल्लभ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हो, किसी को श्री वल्लभ का स्मीत मिला होगा, तब जाके 500 वर्ष के बाद भी अपन श्री वल्लभ के मार्ग में चल रहे हैं। ये उनकी कृपा दृष्टि के बिना हो नहीं सकता, ये उनके अनुग्रह के बिना हो नहीं सकता। तो इसलिए कह दिया कि अनेक जीव पर कृपा करवा देशांतर प्रवेश, और कोमल पद जा कमल विल से धन्य कहूं ते देश। वो कहते हैं कि आपके चरण कैसे हैं, बोले कमल सरीख है। और जब आपके चरण कहीं पड़ते हैं, जब आप चरण कहीं पधराते हैं, तो चरण के पधारने से जो रज उड़ती है, वो रज कैसी है, बोले मकरंद के जैसी। और ये मकरंद का ऐसा सामर्थ्य है कि जहां पड़े वहां भी हृदय कमल खिला दे। और जब श्री वल्लभ भूमि से पधार रहे हैं और अपन भागते भागते जीव वल्लभ के दर्शन करने आवें, और आपके चरणों के कारण उड़ी रज जब अपन को स्पर्शी, तब जाके अपना हृदय कमल खिला और तब अपन प्रभु के सन्मुख बैठ पाए। इसलिए कह दिया कि कोमल पद जा कमल विल से धन्य कहूं ते देश। वो भूमि को मैं धन्य कहता हूं कि जहां से श्री वल्लभ के चरण पधारे। और कहते हैं कि श्री वल्लभ कहां पधारे, तो उनका वर्णन भी करते हुए कहते हैं कि अंग बंग कलिंग कैकट मगध मार सुर संध ते तामस ना अग हर्या प्रताप पदरज गंध। कितने स्थान बताए। अंग, अंग यानी सरयू के पास का क्षेत्र। फिर कहा बंग, बंग यानी बंगाल प्रदेश। कलिंग, कलिंग यानी आसाम बिहार के आसपास का क्षेत्र। कैकट,
यानी गया जी के आसपास का क्षेत्र, फिर कहा मागध यानी हाजीपुर से लेके पूर्व बंगाल गंगा सागर तट का प्रदेश, मारू यानी मारवाड़, सुर यानी सौराष्ट्र, सिंध यानी सिंधु नदी के तट का प्रदेश, पंजाब सिंध इत्यादि। और कहते हैं कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां श्री महाप्रभु जी न पधारे या सरस्वती नदी विराज रही थी उसका उल्लंघन नहीं किया, तो कहा उसके पर रहे जीवों का उद्धार आपने कैसे किया? तो कहा ते तामस ना अग हर्या प्रताप पद रज गंध। जब प्रसंग जानते गंगा सागर इत्यादि पधारे तो वहां आसपास के क्षेत्रों में कई तामस जीव रह रहे थे। श्री महाप्रभु जी वहां नहीं पधारे, पर क्या किया, एक शिला जैसी थी वहां वल्लभ विराजे और आपके चरणों में उस समय खुजली आई, और जैसे ही चरणों का स्पर्श आपने किया और कहते हैं ऐसी सुगंध वहां से निकली, ऐसी सुगंध निकली कि उस वन के अंदर जितने भी तामस जीव थे उनका उद्धार श्री वल्लभ के चरण कमलों से निकली हुई सुगंध के मात्र से हो गया। ते तामस ना अग हर्या प्रताप पदरज गंध। ये बात यहाँ पे गोपाल दास जी ने कही, और गोपाल दास जी कहते हैं और ये भी बताते हैं कि देखो जहां जहां श्री वल्लभ पधारे, वल्लभ के चरण पधारे वो स्थान धन्य। और फिर वर्णन करें कि वहां से श्री वल्लभ आगे पधार रहे हैं, और फिर क्या हुआ जब आप विजयनगर पधारे उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कनक स्नान सतमण सुवर्णे कराव्यो महिपाल, ते मुनि वेगे चारिया राय दृष्टि न पाछी वाड़। कनक स्नान सतमण सुवर्णे कराव्यो महिपाल, हे मुखी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाछी वाड़, राय दृष्टि न पाछी वाड़, राय दृष्टि न पाछी वाड़। जब श्री महाप्रभु जी अपने माता के संग अपने मामा जो विजयनगर के राजा के वहां कार्य करते थे, अधिकारी थे, उनके वहां आपका मुकाम हुआ, और तब पता चला कि विजयनगर के अंदर चर्चा चल रही है बड़े बड़े ज्ञानियों की, बड़े बड़े विद्वानों की, और वहां वैष्णव मत परास्त होने को है। और सब छोटे से वल्लभ उस समय विजयनगर के दरबार में पधारे, और जैसे ही विजयनगर के दरबार में पधारे राजा कृष्णदेव राय खड़े हो गए कि यह स्वयं सूर्य आया हो, ऐसी अनुभूति आपको हुई। और उस समय श्री वल्लभ ने भी चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त करी। सभी को लगा एक तरफ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, और एक तरफ बाल स्वरूप, लेकिन आपके तेज को देख के लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और उस समय श्री महाप्रभु जी ने अपने शास्त्र युक्तियों के द्वारा, अपने शास्त्र की हर एक व्याख्याओं के द्वारा बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर कर दिया, और आपके ज्ञान से उस समय राजा कृष्णदेव राय इतने प्रभावित हुए कि श्री महाप्रभु जी का कनकाभिषेक करने का मनोरथ उनका जागा। और कहते हैं कि 100 मण स्वर्ण के पुष्पों से श्री महाप्रभु जी का कनकाभिषेक कराया, और उस समय श्री महाप्रभु जी ने जगत गुरु पदवी को सुशोभित किया। अब देखो ये वही स्थान का वर्णन आया कि जहां महाप्रभु जी को जगत गुरु स्थान से अपने सुशोभित किया। कहते हैं कि वही स्थान है कि जहां श्री महाप्रभु जी ने अपने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का स्थापन किया, और प्रभु कृपा से श्री वल्लभ के अनुग्रह से 500 वर्षों के बाद, 525 वर्षों के बाद भी वहां पे वो स्थान प्रकट नहीं हो चुका था, और श्री वल्लभ ने निमित्त बना के वो कार्य अपने पुष्टि परिवार के द्वारा होने जा रहा है कि जहां श्री वल्लभ ने अपने मत का स्थापन किया, और जहां कनकाभिषेक श्री वल्लभ का हुआ वो स्थान अब प्रकट होने को जा रहा है। और जब सतमण स्वर्ण के पुष्पों से श्री महाप्रभु जी का कनकाभिषेक करवाया और कहा कि ये स्वर्ण आप स्वीकार करो, श्री वल्लभ ने कहा कि नहीं, ये तो जलवत है, स्नानवत है, इसलिए ब्राह्मणों में बांट दिया गया। और इसलिए तो दोहेकार भी कहते हैं ना कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक
खाए बौरात है और एक देखे बौरा है। देखो, इसमें श्री महाप्रभु जी के वैराग्य धर्म का निर्देश किया गया है। क्यों कहा? कनक कनक ते 100 गुनी। कनक के दो अर्थ होते हैं, कनक यानी सोना और कनक यानी धतूरा। धतूरे ते से भी नशा आता है और सोने से भी नशा आता है, पर कहा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है। बोले वो धतूरे से भी 100 गुना नशा ये स्वर्ण के अंदर होता है। बोले क्यों? एक खाए बौरात है, एक देखे बौरा है। एक को तो खाए तब नशा चढ़े, लेकिन एक को तो देखे तो भी नशा चढ़ जावे। और 100 मण स्वर्ण से जब श्री महाप्रभु जी का कनकाभिषेक कराया गया और उसे वहीं ब्राह्मणों में बांट के श्री वल्लभ ऐसे निकल गए कि ते मुकी वेगे चालिया, ते मुकी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाछी वार। और एक बार मुड़ के देखा भी नहीं। और मुड़ के देखना यानी क्या? मुड़ के देखा यानी मतलब क्या कि कई बार बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत कुछ त्याग के आते हैं, पर बार बार वो दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं कि हमारे पास इतना था और सब कुछ छोड़ के हम आए। यानी जाते जाते पीछे देखा, जाते जाते पीछे देखा, यानी अपनी आसक्ति वहां जोड़ दी। वस्तु तो छोड़ी पर आसक्ति जोड़ दी। पर यहां श्री वल्लभ कैसे आगे गए कि ते मुकी वेगे चाल या राय दृष्टि न पाछी वाड़। पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। यदि कोई वस्तु का महत्व हो तो जाते जाते दृष्टि हो। जो वस्तु अपने काम की नहीं, वो दृष्टि पीछे क्यों हो? ये विचार करके श्री वल्लभ आगे पधारे। ये बात यहाँ 14वीं कड़ी के अंदर कही और आगे 15वीं और 16वीं कड़ी के अंदर भी बहुत सुंदर प्रसंग आता है। और वर्णन करते हुए गोपाल दास जी कह रहे हैं, त्याथी दक्षिण पाउधारिया पांडुरंग श्री विठलनाथ नेत्र वचन दीदु हाथ। त्याथी दक्षिण पाउधारिया पांडुरंग श्री नाथ नेत्र मलता बात की रे वचन दीदु हाथ। वचन निश्चय श्रीनाथ मांग्यो कीर्ति श्री वल्लभ जी सुवार्थ। हमने तो इच्छा एह जे जे हूँ नंदन तमे तात। वचन निश्चय श्रीनाथ मांग्यो कीर्ति श्री वल्लभ जी सुवार्थ। हमने तो इच्छा एह से जे हूँ नंदन तमे तात। जे हूँ नंदन तमे तात। जे हूँ नंदन तमे तात। और वर्णन कर रहे हैं कि वहां से श्री महाप्रभु जी प्रवास करते करते भीमा नदी के इस तरफ आके मुकाम किया और बराबर नदी के उस तरफ पंढरपुर वहां भगवान विठलनाथ जी विराज रहे। और विठलनाथ जी के दर्शन की इच्छा श्री महाप्रभु जी को जागी। और जब विठलनाथ जी को भी पता चला कि श्री वल्लभ पधारे हैं, आप भी व्याकुल हुए आपसे मिलने के लिए। और जब श्री महाप्रभु जी विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए पधारे तो वहां एक घटना घटी। बोले क्या हुआ? तो कहते हैं, त्याथी दक्षिण पाऊं धारिया पांडुरंग श्री विठलनाथ नेत्र मड़ता वात कीधी वचन दीधु हाथ। अब देखो, कई पुस्तकें ऐसी होती हैं जिसमें इसका प्रचलित अर्थ लिखा हुआ होता है। और प्रचलित अर्थ क्या कि जब महाप्रभु जी पंढरपुर में पधारे, श्री विठलनाथ जी के दर्शन करने पधारे और तब विठलनाथ जी ने ये कहा श्री वल्लभ से कि वल्लभ आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। बोले क्यों? क्योंकि मेरे मन में मनोरथ जागा है कि मुझे आपके घर में पुत्र रूप से प्रागट्य लेना है। ये बड़ा प्रचलित अर्थ है।
जो हर पुस्तकों में आपको मिलता है, लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है? क्या श्री विट्ठलनाथ जी ने ये कहा कि वल्लभ मुझे आपके घर में पुत्र रूप से पधारना है? लेकिन अपने प्राचीन भगवदी और प्राचीन आचार्य ये अर्थ करते हैं कि जिस समय महाप्रभु जी विट्ठलनाथ जी के सन्मुख खड़े हैं, उसी समय वहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए, और उसी समय वहां पास में श्रीनाथ जी प्रकट हुए, और श्रीनाथ जी ने नेत्रों से श्री वल्लभ के ऊपर दृष्टि करी, और नेत्रों से वल्लभ से कुछ कहा, और नेत्रों से ही श्री वल्लभ ने हामी भी भरी। और ये देखा किसने? बोले श्री विट्ठलनाथ जी ने। और जब विट्ठलनाथ जी ने ये देखा कि सामने श्रीनाथ जी पधारे हैं, और श्रीनाथ जी ने आज वल्लभ से नैनों से कुछ कहा, और वल्लभ ने नैनों से ही उसका उत्तर दिया। और देखो, स्नेह की बातें तो नैनों से ही होती हैं। जब प्रभु ने ये नैन दिए, तब प्रभु ने कहा कि जब स्नेह की बात करनी हो तो उसमें वाणी का उपयोग मत करना, जहां स्नेह हो वहां तो नैनों का ही उपयोग करना। और कहते हैं ना कि जो वस्तु शब्दों से नहीं कही जाती वो नैन कह देते हैं। हा? और कई बार कुछ शब्द याद भी ना आवे। मैं कई बार कहता हूं, दो मित्र वर्षों के बाद मिले, जब मिले तब सोच रहे थे कि ये कहेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के सामने आके बैठे, दोनों की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये भी बहुत कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं मिल रहे, वो भी कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं मिल रहे। 2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे, और जब जाने का समय हुआ, एक दूसरे को गले मिलके कहने लगे, अनेक बार मिले, अनेक बातें करी, पर आज के मुलाकात में जो सुख मिला है, ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला। जहां शब्द गौण हो जाएं, जहां शब्दों की जरूरत न पड़े, वो तो प्रेम है। जहां शब्दों की जरूर पड़े, जहां शब्दों का आधार लेना पड़े, जहां शब्दों का उपयोग करना पड़े, वो तो बहुत गौण बात है। कैसे ऐसे शब्द कहने पड़े तब सामने वाले को अच्छा लगे, तो बहुत गौण बात है। जहां स्नेह होता है वहां तो नैनों की भाषा होती है, जहां स्नेह होता है वहां तो नैन कार्य करते हैं। हा? और किस गुजराती में कहा है ना कि मिलन का सबसे उत्कृष्ट घड़ी क्या है? किसी ने कहा है कि मिलननो एज सौती ऊंचो तबक्को छे। मिलननो एज सौती ऊंचो तबक्को छे, कहवू घणું હોય પણ કઈ યાદ ના આવે। जब कहना बहुत कुछ हो पर कुछ याद ना आवे ना, तब मानो कि मिलन के सबसे ऊंची अवस्था का अनुभव कर रहे हो। बहुत प्रश्न जाग रहे हैं, तब मानो अभी बहुत बेसिक लेवल पे हो, लेकिन कहना तो बहुत कुछ हो, सोच के निकले हो कि ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन जब सामने बैठे हो कुछ याद ना आवे ना, तो चिंता मत करना, ये मिलन की बहुत ऊंची अवस्था का अनुभव कर रहे हो। और जिस समय श्रीनाथ जी ने नैनों से श्री वल्लभ से कुछ मांगा, और नैनों से श्री वल्लभ ने श्रीनाथ जी को वचन दिया, और ये देखा किसने? बोले श्री विट्ठलनाथ जी ने। तो प्रचलित कई पुस्तकों में लिखा हो कि विट्ठलनाथ जी ने वल्लभ से कहा कि मुझे आपके वहां प्रकटना है, पर गोपाल दास जी का मूल अर्थ क्या है कि श्रीनाथ जी स्वयं प्रकटे, और श्रीनाथ जी ने वल्लभ से कहा कि मुझे आपके घर में पुत्र रूप से प्रागट्य लेना है। लेकिन ये देखा किसने? बोले विट्ठलनाथ जी ने। और विट्ठलनाथ जी को सिर्फ इतना दिखाई दिया कि श्रीनाथ जी ने वल्लभ से नैनों से कुछ कहा, और वल्लभ ने नैनों से कुछ उत्तर दिया। तो इस बात का प्रमाण क्या? बोले आगे की कड़ी में विट्ठलनाथ जी ने पूछा, बोले क्या? वचन निश्चय श्रीनाथ है मांग्यो। क्या कहा? वचन निश्चय श्रीनाथ मांग्यो, कीधी वल्लभ जी सोवात। जब श्री विट्ठलनाथ जी ने महाप्रभु जी से पूछा कि अभी मैंने देखा कि श्रीनाथ जी ने आपसे कुछ वचन मांगा है, श्री वल्लभ ये वचन क्या मांगा और आपने क्या कहा? और तब वल्लभ ने कहा, क्या श्रीनाथ जी के मन में मनोरथ जागा है? बोले क्या? कि श्रीनाथ जी मांग रहे हैं। बोले क्या? तो कहे, हमने तो इच्छा ए छे जे हूं नंदन तमे तात। और कहा कि श्रीनाथ जी की इच्छा यह है कि मेरे घर में पुत्र रूप से प्रकट होके बाल लीला का सुख आपको लेना है। और ये बात वहां पे हुई, और वहां से धीरे धीरे श्री वल्लभ आगे पधारे। और ये प्रसंग जब स्मरण गोपाल दास जी को हुआ, और गोपाल दास जी तो नाच उठे, और उसी समय बधाई भी दे दी। और 70वीं कड़ी के अंदर कह रहे हैं, ते पुरुषोत्तम प्रगट से श्री विठ्ठल रूप
निधान नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त ने सन्मान ते पुरुषोत्तम प्रगट से श्री विठ्ठल रूप निधान नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त ने सन्मान देशे भक्त ने सन्मान देशे भक्त ने सन्मान। और जैसे ही ये दृश्य गोपाल दास जी को दिखा और उन्होंने तो अभी से ही बधाई दे दी। अभी तो श्री महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश नहीं किया है और जैसे ही ये पंढरपुर की लीला को देखा और गोपाल दास जी कहने लगे ते पुरुषोत्तम प्रगट से। कया पुरुषोत्तम? कौन से पुरुषोत्तम? कि जिनने श्री वल्लभ से ये वचन मांगा था कि मुझे आपके घर में पुत्र रूप से प्रगटना है। और वो प्रभु कौन से नाम से प्रगटने वाले हैं, कौन से स्वरूप से प्रगटने वाले हैं, उसका संकेत, उसकी बधाई अभी से गोपाल दास जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ते पुरुषोत्तम प्रगट से श्री विठ्ठल रूप निधान नेत्र कमले नाना भावे देसे भक्त ने सन्मान। और कहते हैं कि वही पुरुषोत्तम के जिनके रूप से प्रागट्य लेने की इच्छा श्रीनाथ जी ने वल्लभ से जताई थी, वो भूतल में प्रगटेंगे और उनका नाम क्या रहेगा? विठ्ठल रूप निधान। और अपने नयनों से और अपने नाना भावों से अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करेंगे, अपने भक्तों के भावों का पोषण करेंगे। ये बात आपने यहाँ पे कही। आगे वर्णन आता है कि वहां से श्री महाप्रभु जी वृंदावन की तरफ पधारे और वृंदावन की तरफ पधारे वहां भी आपने उस रास का अनुभव किया जिसका वर्णन तरु तमाल अति शोभता के अंदर दिया गया। और आगे रास की चर्चा आई कि तान धुनि मुनि मयूर रूपे कुंज सदन सोहामणु। वहां वृंदावन के अंदर नित्य प्रभु की रास स्थली है और जैसे गोलोक धाम में प्रभु नित्य रास करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी नित्य रास हो रहे हैं। ये बात आपने कही। और उस समय जब आज्ञा हुई है श्री महाप्रभु जी अब गृहस्थाश्रम के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद अड़ेल में आपके श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य भी होगा। और कहते हैं ना, वो जब पधारे व्रज के अंदर तो व्रज के अंदर दो बालकों का दर्शन उनको हुआ और संकेत दे रहे हैं कि ये दो बालक कौन हैं। कि रंगे ते रमता दीठड़ा बलदेव श्री गोविंद ए पुत्र भावे प्रगट से मन उपन्यो आनंद। जब वल्लभ ने देखा वहां कि ये दाऊ जी और कृष्ण हैं, बोले ये दोनों मेरे वहां पुत्र रूप से प्रगटेंगे। और ये बात आपने कही और कहा वहां से फिर आप त्यांती केशी घाट पाऊं धारिया, वहां से आप केशी घाट की तरफ पधारे, भागवत जी का पारायण भी आपने किया। वहां से फिर जतिपुरा आप पधारे और गिरिराज जी पधारे और श्रीनाथ जी का स्वरूप जो श्री गिरिराज जी में से प्रगटा है और अभी तक भुजाओं के दर्शन सबको हो रहे हैं। और जब वहां वल्लभ पधारे और वल्लभ ने पधार के श्री गिरिराज जी को आश्वासन दिया, इसलिए कहा गिरिराज ने आश्वासन दीधो धरी कोमल चरण। क्योंकि श्री गिरिराज जी को ताप था कि इतने समय से श्री जी यहाँ गिरिराज जी में प्रगटे हैं पर अभी तक आपकी सेवा प्रकार प्रारंभ नहीं हुआ और गिरिराज जी को ताप हो रहा था। तो यह आश्वासन वल्लभ ने दिया, श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रगटाया, वहां मंदिर की स्थापना करवाई, सेवा प्रकार प्रारंभ करवाया और फिर श्रीनाथ जी से मिलके आपने विदाई ली। इसलिए कहा हड़ी मड़ी ने चालिया चरणाट जा निज धाम नवरंग नागर प्रगटिया मन पूर्वा उनकाम। और वहां से मिलके आप अड़ेल से होते हुए चरणाट की तरफ पधार रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ आज्ञा हुई है, जो प्रभु की इच्छा हुई है वो आगे साकार करनी है। 27वें कड़ी के अंदर कही कि तत्व संख्या एक कया पद सार माहे सार हवे काइक एक स्तुति करूं श्री वल्लभ राजकुमार। कहा ध्रुव पद के संग कड़ियां जोड़ें तो कुल संख्या हो जाती है 28 कड़ी की। और तत्व संख्या एक कया यानी क्या? बोले पूर्ण पुरुषोत्तम के अंदर 28 लक्षण 28 गुण बताए गए होते हैं और वो सभी 28 तत्वों का वर्णन
गोपाल दास जी ने इसमें किया है। इसलिए कहा कि तत्व संख्या एक कया पद सार माहे सार, अब कांक एक स्तुति करूं श्री वल्लभ राजकुमार। और अब गोपाल दास जी के जो आशक्ति का स्वरूप है श्री गोसाई जी प्रभु चरण, और जब से उनके प्रागट्य होने वाला है ये बधाई उनको मन में मिल गई, वो दर्शन उनको हो गए और मन लालायित हो गया कि श्री गोसाई जी के प्रागट्य का वर्णन मैं कब करूं, मेरे इष्ट के जिनकी कृपा मेरे पे हुई है उनका वर्णन मैं कैसे करूं, कब करूं। और देखो ये जो तीसरा आख्यान है ना, इसमें श्री गोसाई जी के प्रागट्य का वर्णन चरनाट के अंदर हुआ। गोपाल दास जी तो उस समय यहाँ अहमदाबाद हजारों बैठक में है, लेकिन जब गा रहे हैं ना तो उस समय मानो जब श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ और कैसे नंद महोत्सव मनाया गया, मानो गोपाल दास जी ने प्रगट अपने नैनों से दर्शन करते करते गाया है। क्योंकि देखो ये नव आख्यान है ना, ये नवधा भक्ति का स्वरूप भी है। और तीसरी भक्ति कौन सी है, बोले स्मरण भक्ति। और स्मरण भक्ति यानी जब स्मरण इतना बढ़ जावे तो जैसे वो अजब कुंवरी को श्री गोसाई जी के पादुका जी के अंदर भी श्रीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, और वैसे ही जब ये तीसरा आख्यान गोपाल दास जी गा रहे हैं और कहते हैं कि ये तीसरा आख्यान जिसको आत्मसात हो जावे तो उसे कहते हैं सारस्वत कल्प की लीला भी हृदय में दृढ़ हो जावे, ऐसा ये आख्यान है, धनाश्री में है। और ये आख्यान का सामर्थ्य ऐसा है कि श्री गोसाई जी के प्रागट्य का वर्णन, श्री गोसाई जी के प्रागट्य जब हुआ उनका उत्सव ऐसे मनाया गया है कि मानो उस समय स्वयं प्रभु प्रगटे हों। और वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पोष मध्याह्ने नौमे श्रीनाथ जी, अक्काजी उर उपन्यो आनंद चंद श्री वृंदावन तणो प्रगटियो। देखो ये आख्यान का लक्षण ये है कि गोपाल दास जी ने उंगली से बताते बताते पोष मध्याह्न आ नौमे श्रीनाथ जी, मानो जिस समय श्री गोसाई जी का स्मरण करते करते वो अवस्था गोपाल दास जी की हो गई कि जिस समय चरनाट में श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव हुआ है, जिस समय श्री गोसाई जी वहां प्रगटे हैं, गोपाल दास जी प्रगट रूप से उसी द्वार के ऊपर खड़े होके ये पूरी लीला का दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करा के ये दर्शन हमें भी प्रदान कर रहे हैं। देखो स्मरण का ये सामर्थ्य है कि जब वो लीला स्फुरित होने लगे, लीला प्रकट होने लगे, तो फिर अपन को भी उस लीला का अनुभव होने लगे। और इसलिए जब गोपाल दास जी ये गा रहे हैं तो सिर्फ सुनना मत, ये कड़ी संग में दोहराना। बोले क्यों? जब दोहराओगे तो मानो गोपाल दास जी की उंगली को अपन ने पकड़ लिया, और गोपाल दास जी की उंगली को पकड़ के रखोगे तो वो जो गा रहे हैं वो दर्शन कर पाओगे, वरना सिर्फ सुन के रह जाओगे। ये लीला की अनुभूति तब होगी क्योंकि अपना प्रवेश नहीं है, पर जिसका प्रवेश है उसका हाथ थाम ले में तो उनकी आड़ी से अपना भी प्रवेश हो जाए। अपनी अंदर गति नहीं है, पर जिनकी गति है, यदि वो मिल जावे तो उनकी आड़ी से अपनी भी वहां प्राप्ति हो जावे। और वही यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि पोष मध्याह्ने नौमे श्रीनाथ जी, अक्का जी उर उपन्यो आनंद चंद श्री वृंदावन तणो प्रगटियो। और एक एक लीला को ये पूरे आख्यान में, ये पूरे तीसरे आख्यान में हाथ कर करके एक वस्तु दिखाई है। और ये आ कब कहा जाए? जब वो प्रगट वहां पे खड़े हो। और इसलिए पोष मध्याह्ने नौमे श्रीनाथ जी, अक्का जी उर उपन्यो आनंद चंद श्री वृंदा वन तणो प्रगटियो।
व्याख्यान के अंदर आ शब्द का उपयोग किया है। बोले क्यों? क्योंकि पोष मध्याह्न, पोष महीने की मध्याह्न में आपका प्रागट्य हुआ, क्योंकि ये पोष महीना ही बताता है कि आपका प्रागट्य तो जीवों के पोषण के लिए हुआ है और पोषण के लिए आप प्रगटे। और प्रगटे भी कब? देखो, आपका प्रागट्य हुआ संवत 1572 1572 और 1572 के समय आपका प्रागट्य हुआ। बोले क्यों? उसका भी एक कारण है। 1572 एक यानी एक ब्रह्म श्री कृष्ण है, ये सिद्ध करना है। 5 यानी पंच तत्वों की शुद्धि करके पंच दोष जीवों के दूर करके प्रभु से जोड़ना है। 7 सातों द्वीपों में पुष्टि का प्रचार करना है। 2 स्वरूप आचार्य और चंद्रावली जी रूप से हैं और कहा कि देखो 1 5 7 और 2 इस स्वरूप से श्री गोसाई जी प्रभु चरण और नवमी के दिन प्रगटे। बोले क्यों? क्योंकि नवमी के दिन भगवान राम भी प्रगटे हैं और नवमी के दिन नंद महोत्सव भी हुआ है। तो नंद महोत्सव का आनंद और राम जन्म की मर्यादा, आचार विचार और आचार के संग उत्सव, आचार के संग सेवा, ये आपको प्रकट करनी है। और इसीलिए आपका प्रागट्य भी नवमी के दिन हुआ और नवमी के दिन आपका प्रागट्य हुआ। और पोषण भी कैसे करेंगे? देखो, अष्टनिधि प्रकट करके अष्टायाम की सेवा प्रकार, अष्ट छाप की स्थापना और अष्टलीला आपने प्रकट करके दिखाई अपने स्वरूप में। इसलिए कहा कि पोष मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी अक्का जी उर उपन्यो आनंद। क्यों? क्योंकि चंद्र श्री वृंदावन तणो प्रगटियो। ये और कोई नहीं, ये तो वही चंद्रमा है जो वृंदावन के समय जब भगवान ने रास किया उस समय प्रगटा था। तो इसलिए उनकी बधाई की एक कड़ी का गान अपन करें, फिर प्रागट्य के तुम जाइए। श्री विठ्ठल नाथ चंद्र उग्यो जग में, श्री विठ्ठल नाथ चंद्र उग्यो जग में, हरते चांदनी छाय रही, श्री विठ्ठल नाथ और जैसे ही श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ है, आगे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे उत्सव श्री गोसाई जी के प्रागट्य का चुनार में मनाया गया, उसका वर्णन आगे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रगटे हैं। और कैसा लग रहा है? सौभाग्य सुंदरी मणि धवल गाए, सुहाए उड़ा कंठ नाद, आलाद उपन्यो ते अंगो अंग गणो। कह रहे हैं कि जैसे श्री गोसाई जी के प्रागट्य का पता चला और कहते हैं जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो भागती भागती आ गई, मधुर धौल गान करने लगी। बोले किसी ने गाने को कहा नहीं है, किसी ने सूचना नहीं दी, पर कहते हैं कि जब आनंद अंदर समाता नहीं है और जब इतना आनंद का सागर अंदर उमड़ता है तो वो शब्दों के रूप से व्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। और कहने के बाद कोई गाए, कहना पड़े गाने के लिए तो वो आनंद नहीं होता, ये तो सहज आनंद प्रगटा। और जो आनंद प्रकट रहा है वो सुंदर मधुर कीर्तनों के रूप से प्रकट हो रहा है और वही आनंद प्रकट कर रहे हैं। और जैसे आगे वर्णन किया, सूती का सदन
सुहामणो शोभारूढ़ी लहरे जाय आवाजिंत्र वागे ते समय और जब वर्णन कर रहे हैं कि जो अंदर सूती का सदन कि जहां श्री गोसाई जी प्रगटे हैं, और जब ये वर्णन कर रहा हूं तो मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जब चुनार में उत्सव हुआ, पंच शताब्दी उत्सव, और श्री गोसाई जी के पंच शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा था। तो षष्ठपीठाधीश ऐसे शामनवर जी महाराज श्री काशी स्थित आपने आज्ञा करी कि मेरी ऐसी इच्छा है कि श्री गोसाई जी की पंच शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है, तो आपके मुख से यहाँ भागवत जी का गान हो, श्री गोसाई जी सुने और मुकुंद गोपाल प्रभु भी पधारेंगे, वो भी श्रवण करें। आज वही दिन मुझे याद आ रहा है, श्री गोसाई जी की उपस्थिति में चुनार के अंदर जब वो उत्सव मनाया गया, और एक एक जो गान कर रहा हूं वो एक एक स्थान के दर्शन मुझे यहाँ हो रहे हैं। कहते हैं कि आसूती का सदन सुहामणो, जहां श्री गोसाई जी प्रभु चरण प्रगटे, वो सूती का सदन, उसकी वर्णन में क्या करूं। शोभा रूढ़ी लहरे जाए आ वाजिंद्र वागे गणाते समय, और कहते हैं उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। और कहते हैं ना वो सूती का सदन भी कैसा है कि जिसमें से अनेक अनेक आनंद की लहरें आ रही है। लहे रह जाए यानी क्या, ये आनंद स्वयं प्रगटा है जहां सूती का सदन के अंदर, और बाहर तो भीड़ है लेकिन अंदर से वो आनंद का सागर हो, तो सागर में जैसे लहरें उठती हैं, और अंदर सूती का सदन में जब श्री गोसाई जी प्रगटे हैं और मानो आनंद की लहरें बाहर बहती हुई आ रही हैं, और जो भी उस लहर में आ जाए खिंच के श्री गोसाई जी की लीला में भीतर जाए, और भीतर की लीला के उसे दर्शन होने लगे। जैसे समुद्र के किनारे पे बचपन में जाके खड़े होते, अपनी उंगलियों से तट पे कोई प्रभु का नाम लिखते, और जैसे आप देखो कि प्रभु का नाम लिखा तो कोई समुद्र की लहर आई और लहर आके उस नाम को ले जावे। वैसे बाहर हजारों की भीड़ है, बधाई देने आए हैं, पर श्री गोसाई जी का स्मरण करते करते जिसके हृदय में श्री गोसाई जी पधारते हैं, तो अंदर से लहर आके उसे प्रभु की लीला में खींच के ले जाती है। और कहते हैं जो जो इस लीला की लहर में खिंच के जावे, उसे अनायास ही कहीं वाजिंत्र सुनाई देते, और जैसे ही वाजिंत्र सुनाई देते और वहां खड़े हुए जीव नाचने लगते कि जिसको वो लहर स्पर्शी है। आसूती का सदन सुहामणु शोभा रूढ़ी लहेरे जाए, आ वाजिंत्र वागे ते समय तना। वाजिंत्र कब बजते सुनाई दे कि जब सूती का सदन से जो आनंद की लहर आ रही है, उस लहर में जो जीव खिंचा उसी को वाजिंत्र सुनाई दे। क्योंकि वाजिंत्र कौन बजा रहे हैं, जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण प्रगटे हैं तो स्वयं देवताएं वहां आए हैं, और देवता अपने मंगल वाजिंत्र बजा बजा के उत्सव मना रहे हैं, लेकिन वो वाजिंत्र और किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं। जिनको वो कृपा की लहर स्पर्शी है वही वाजिंत्र सुन पा रहे हैं, और उस वाजिंत्र के ताल पे नृत्य कर रहे हैं। सामने वाले देख के अचंभित हो जाएं कि ये नृत्य कर रहे हैं बिल्कुल ताल में, लेकिन कहीं वाजिंत्र नहीं बज रहे, कहीं कोई ताल नहीं दे रहा, फिर नाच कैसे रहे हैं। तो कहते हैं कि जो सिर्फ खड़े हैं वो पा नहीं सक रहे, लेकिन अंदर से आने वाली लहर जिसको स्पर्श कर रही है वो देख रहे हैं कि ये उत्सव कैसे बन रहा है, कैसे चरण घूम रहे हैं, कैसे शरीर डोल रहा है, कि जब आनंद की लहर में जो जीव खिंच के श्री गोसाई जी की लीला में प्रवेश करे। और से तो कह रहे हैं कि कैसे लग रहा है। उस समय श्री महाप्रभु जी बाहर पधारे, और महाप्रभु जी बाहर पधारे और आपको सब बधाई दे रहे हैं, और कैसा स्वरूप लग रहा है। आ सर्वस्व दान तेरे समय करे से वल्लभ जी उदार, आ सुकुमार सूत उदयो श्रवण सुनी। जब श्री महाप्रभु जी को ये बधाई मिली, बाहर खड़े हैं, और श्री महाप्रभु जी के जितने अंतरंग जीव हैं, जितने वैष्णव हैं, सब श्री वल्लभ को बधाई देने के लिए आए हैं। और जैसे जैसे बधाई देवे, और आज श्री वल्लभ भी ऐसे महा उदार तो आप है ही हैं, पर आज सर्वस्व दान तेणे ते समय,
और वल्लभ भी सर्वस्व का दान कर रहे हैं। और सर्वस्व का दान कर रहे हैं, सर्वस्व यानी क्या? देखो, जहां पुत्र जन्म होता है लोग द्रव्य दान करते हैं, वो दान करते हैं, पर यहाँ तो सर्वस्व। और सर्वस्व यानी भगवत भक्ति का, भगवत प्रीति का, भगवत स्नेह का। और श्री वल्लभ का सर्वस्व क्या है कि जब आज सभी वैष्णवों को लगा कि आज बधाई देने वाले स्वयं श्री वल्लभ हैं, और जब वल्लभ से आज बधाई मांगनी है तो श्री वल्लभ कैसे हैं? महोदार। श्री वल्लभ कैसे हैं? अदेय दान दक्ष। और ऐसे अदेय दान देने वाले हैं कि जो आज तक कोई दे न पाया वो भी श्री वल्लभ दे देवे। और आज वल्लभ से बधाई मांगनी है तो वल्लभ से बधाई क्या मांगे? क्योंकि जब दान दिया जाता है 3 वस्तु होती हैं। एक तो दान देने की योग्यता, दूसरी दान देने का अधिकार, और तीसरी दान देने का सामर्थ्य और इच्छा। ये वस्तु हो तब दान दे पावे। और श्री वल्लभ तो सब कुछ देने में भी चतुर हैं। तो वैष्णव ने कहा जब वल्लभ से बधाई मांगनी है तो वल्लभ से बधाई क्या मांगे? जो वल्लभ तो कृपा करें तो प्रभु में प्रीति करावें। तो वैष्णव आके कहें कि आज वल्लभ ऐसे आनंद में है कि जो भी कहो वल्लभ ना नहीं कह सकते। तो आके कहें, हे कृपानाथ ऐसी कृपा करो, वर्षों से घर में प्रभु विराज रहे, पर ऐसी कृपा करो कि हमारे प्रभु मांग मांग के लेने लगे, मांग मांग के अरोगने लगे। तो वल्लभ ने कहा जा तुझे दिया। और कोई आके कहे कि हे कृपानाथ ऐसी कृपा करो कि प्रभु मुझे इस अपनी प्रकट लीला के दर्शन करावें। श्री वल्लभ कहे जा तुझे दिया। कोई आके कहे कि हे वल्लभ कृपा करो कि मेरे प्रभु में मुझे अनन्य प्रीति हो जावे। श्री वल्लभ कहते हैं जा तुझे दिया। क्योंकि जानते हैं सामने उपस्थित जीव के सामने देने वाले कौन है, और जो देने वाले श्री वल्लभ जैसे हों तो उनसे क्या मांगा जाए। और जब श्री वल्लभ सर्वस्व देने को तैयार हैं, प्रभु में निरोध सिद्ध हो जाए। श्री वल्लभ ने कहा जा दिया। और जब वल्लभ ऐसे देने वाले हों तब जीव साधारण आके मांगे भी क्या। और कहते हैं वहीं एक ब्राह्मण श्री गोसाई जी के पास एक विठलनाथ जी का स्वरूप लेके आया, और वो विठलनाथ जी ठाकुर जी का स्वरूप वो ब्राह्मण ने श्री महाप्रभु जी को पधराया। और जैसे महाप्रभु जी को पधराया, श्री वल्लभ की आंखों में चमक आ गई। और वल्लभ ने कहा आज प्रभु मेरे घर 2 स्वरूप से पधारे, सेव्य रूप सु सेवा लेवे और पुत्र रूप सु सेवा करवे। देखो मेरे वहां प्रभु 2 स्वरूप से पधारे हैं। और कैसा आनंद, अनेक अनेक ढाड़ी ढाडन भी आ रहे हैं, उत्सव भी आ रहे हैं। और गोपाल दास जी कह रहे हैं कि जब श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ तो आप पाताड़े शेष ना करी जिया, ऊपर इंद्रादिक देव द्रिज गए पाताल में। कहते हैं कि शेषनाग भी रिझने लगे। ब्रह्मा महादेव मुनि हरखिया कुसुम, और के बड़े बड़े देवताएं भी रीझे श्री गोसाई जी के दर्शन करने पधारे। आज भी आप चरनाट के बैठक जी के आसपास के स्थानों में देखो, वहां सभी देव गुप्त रूप से आज भी विराज रहे हैं, आज भी उनका वास है। और ऐसे ही जब उत्सव मन रहा है, बड़े बड़े गांधर्व अप्सरा वहां आके नृत्य करने लगे। निगम शाख शाखा सहस्त्र शू करे भला, और अनेक अनेक वेद मंत्र की ध्वनियां वहां होने लगी। ये वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं ना, आवेद विदित कृत्य सर्वे कीधा बहु पेरे। श्री महाप्रभु जी ने जो भी वैदिक क्रम है वो वैदिक क्रम का निभाया। और आगे जब वहां वैष्णव महिलाओं को पता चला कि प्रकटे हैं और बधाई देने के लिए पधारे हैं, तो कैसे पधारे उनका वर्णन कर रहे हैं कि आ कनक कचोड़ा कुम बर्या अक्षत दुर्वा बर्या रे सुथाड़ आमाड़ परी जातने वैष्णव चल चल के बधाई देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सभी के हृदय में आनंद है और अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और हरेक के मन में यही भाव चल रहा है, यही आनंद है। क्या आज आनंद रे अंग मां, आज आनंद माया
गोसाई को बता। आज आनंद मारा रे, सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करके गोसाई को पधार्या रे, पधार्या रे श्री विठलनाथ, नजरों भरी भरी निरखी। सभी एक साथ पधार्या रे, पधार्या रे श्री विठलनाथ, नजरों भरी भरी निरखी। आगे वर्णन कर रहे हैं, भागते भागते वैष्णव आवे और कह रहे हैं कि पधार्या रे। बोले कौन? बोले श्री विठल नाथ, नजरू भरी भरी निरखिए रे। और नैन भर भर के निरखा तब कहा जाए कि जिनको देखने के बाद और किसी को देखने का मन न रहे, जिनको देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा ना हो, तो मानो नैन भर भर के देखा। और आगे वर्णन करते हुए जैसे जैसे गोपी जन जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, धन्य धन्य श्री वल्लभ तात, धन्य धन्य श्री काजी मात, जेणे जाया रे, जेणे जाया रे श्री जुगनाधार, नजरू भरी भरी निरखी। जैणे जाया रे, जैणे जाया रे श्री जुगनाधार, नजरू भरी भरी निरखी। सभी एक साथ पधार्या रे, पधार्या रे श्री विठलनाथ, नजरों भरी भरी निरखी। और जैसे जैसे आगे गोपी जन जा रहे हैं, चरणाट में है पर क्या दर्शन हो रहे हैं, वर्णन करते हुए कह रहे हैं, धन्य धन्य श्री यमुना नारीरन, धन्य धन्य श्री लहर तरंगन, धन्य धन्य श्री, धन्य धन्य रे श्री ठकुरानी घाट, नजरों भरी भरी निरखी। देखो, और कहते हैं ना कि अपने चुनार है वो भी गुप्त वृंदावन है। और देखो वहां यमुना जी के दर्शन भी हो रहे हैं, मानो पूरा व्रज प्रकट गया है। ठकरानी घाट के दर्शन भी जीव वहां पे कर रहे हैं कि जहां श्री गोसाई जी प्रभु चरण प्रकटे हैं। और आगे वर्णन करते हो कह रहे हैं, धन्य धन्य श्री वनराते वनन, धन्य धन्य श्री कदम केरी छायन, मारे वाले रे, मारे वाले रे वैद वेणुनो ना, नजरों भरी भरी निरखी। सभी एक साथ पधार्या रे, पधार्या रे
जो गोपीजन वहां बधाई देने जा रहे हैं, कैसे कनक कचौड़ा कुमकुम भरा, सभी जो वैष्णव जन जा रही हैं, सभी स्त्रियां जा रही हैं, उन्होंने अपने हाथों में सोने के कटोरे लिए हैं, उसमें कुमकुम भरा है और उसके ऊपर अक्षत भरा है। अपन को लगे हाथ में सोने के कटोरे, अंदर कुमकुम और उसके ऊपर अक्षत, ऐसा क्यों? तो हमारे श्रवण प्रभु इसकी टीका करते हैं और कहते हैं कि ये सोने का कटोरा क्या है? बोले ये और कुछ नहीं, ये तो गोपी जनों का हृदय है, और उसमें रहा लाल कुमकुम क्या है? ये और कुछ नहीं, उनके हृदय में भरा हुआ अनुराग है। और अनुराग लेके श्री गोसाई जी के पास क्यों जा रही हैं? क्योंकि उसमें अक्षत पधराया है। अक्षत यानी जो हमेशा रहे, जिसका कभी क्षय ना हो। प्रभु के पास जाके यही विनती करना चाहती हैं कि हमारे हृदय रूपी पात्र के अंदर आपके प्रति जो अनुराग है वो कभी कम ना हो, वो अक्षत हो जाए, वो सदा रहने वाला हो जाए। इसलिए आप जा रही हैं और कहते हैं, जैसे जैसे पास जा रही हैं और गोपीजन दर्शन करते हैं और कहते हैं, धन्य धन्य श्री गोकुलनी गलियों, धन्य धन्य श्यामा झूना यूथ ने, गोपी हरि मणि रे, गोपी हरि मणि रे, काई मंगल बोलिए श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज विराम के समय 5 मिनट समय रहेगा तो अपन नंद महोत्सव भी श्री गोसाई जी के प्रागट्य का मनाएंगे, पर थोड़ा क्रम देख लें। और विचार है आज चतुर्थ आख्यान के अंदर भी अपन प्रवेश कर लेवे, ताकि जो 9 आख्यान तक, ये 9 सीढ़ियां जो प्रभु ने अपने तक पहुंचने की दी हैं, वो एक एक सीढ़ी अपन चढ़ सके। आगे कह रहे हैं कि आ दधी दूध द्रुत मधु मांडवे, शेरड़िए वहरे सुगंध, असुगंधे मोया अलिकुल आविया। क्या वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ और उस समय जैसे प्रभु को पंचामृत होता है, वैसे ही यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं कि जब श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ और श्री वल्लभ ने श्री गोसाई जी का भी पंचामृत किया, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद मंत्र बोलने लगे, आ दधी दूध द्रुत मधु मांडवे। और जब पंचामृत भीतर हो रहा है और कह रहे हैं उसकी सुगंध दूर 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 तक फैली, तो आ सुगंधे मोया अलिकुल आविया। और वो सुगंध का दर्शन करके, वो सुगंध का अनुभव करने के लिए दूर दूर से सब भ्रमर यानी जो भगवती जन है वो आने लगे। और जहां भगवती जन दूर दूर से आने लगे और वहां नंद महोत्सव मन रहा है। आसूत मागध साधु सर्वे मळ्या, मळिया ते माहो माह उत्साह भर्या,
को कोने जाने नहीं। और कह रहे हैं ना कि जब दूर दूर से मागरी जन, दूर दूर से बंदी जन आए हैं और सभी वहां बाहर आके नाच रहे हैं, नंद महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये आश्चर्य की बात, वहां खड़े हुए कौन किसका सगा है किसी को पता नहीं। सब जानते हैं हमारे तो एक सगे श्री गोसाई जी प्रभु चरण प्रगटे हैं, क्योंकि सब लोग नाच रहे हैं श्री गोसाई जी के लिए, सब लोग आनंद कर रहे हैं श्री गोसाई जी प्रगटे उसलिए। और सभी की पहचान ये कि मैं जिसके लिए आया हूं ये भी उन्हीं के लिए आया है, और जिनसे संबंध मेरा उनसे इनका, तो ये भी मेरे संबंधी हुए। जो विचार करके एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और कहा कि आ सकल कला कलिकाल मां कल बद्रूम प्रगटियो आज आकाज मनोवांचित पूर्वा। और कहते हैं कि देखो तो सही, जब श्री गोसाई जी के दर्शन गोपाल दास जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कलिकाल के अंदर देखो ये कल्पवृक्ष यहां प्रगटा है। और कल्पवृक्ष कौन? जो अपना आश्रय करने वाले की सभी कामनाओं को पूरी करे। और श्री गोसाई जी के रूप से ये कलिकाल में ये स्वयं कल्पवृक्ष यहाँ प्रगटा है, ये बात आप कर रहे हैं। और कहा आते लंग तिलक त्रिभुवन धनी मणि मरकत धनवान, आ रूप निरखता को नहीं है। कहते हैं जब श्री गोसाई जी के दर्शन गोपाल दास जी को अब हुए, तब कह रहे हैं कि देखो ये साक्षात कोई मणिमय स्वरूप हो, और जैसी उसकी दिव्यता और दैदीप्यमान स्वरूप हो, बराबर ऐसा ही स्वरूप श्री गोसाई जी का लग रहा है। और इसलिए आखिर 18वीं और 19वीं कड़ी के अंदर यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं, आ धवल धनाश्री गान जे करे उच्चरे से विठल जी अवतार आ सारस्वत लीला यहाँ गोपाल दास जी ने देखो ये तीसरे आख्यान की कड़ी में कह दिया कि आ धवल धनाश्री, ये तीसरे आख्यान का पाठ, ये तीसरे आख्यान का गान जो भी वैष्णव करेगा, और उच्चरे श्री विठल जी अवतार, और श्री गोसाई जी के प्रागट्य का जो भी वर्णन बार बार कहेगा, सुनेगा और गाएगा, तो आ सारस्वत लीला ते जन लहे। तो उस समय वो सारस्वत कल्प की प्रभु की प्रागट्य लीला, वो प्रभु के नंद महोत्सव की अनुभूति उस जीव के हृदय में दृढ़ हो जाएगी, उस जीव को अनुभूत हो जाएगी। ये गोपाल दास जी ने कहा। और गोपाल दास जी ने कहा कि कैसी कृपा मेरे ऊपर हुई कि श्री गोसाई जी मेरे सामने एक रूप से विराज रहे हैं, पर उनके प्रागट्य के दर्शन मुझे हो रहे हैं। और तब जानते हैं कि ये कृपा मेरे पे ऐसे ही नहीं हुई। और उस समय गोपाल दास जी किसको याद कर रहे हैं? आ दास नो दास जाए वारणे बारणे रयो रे सब जुए को एक भगवान तेस में। और देखो यहाँ जब गोपाल दास जी प्रभु के लीला के दर्शन कर रहे हैं, तब कहते हैं आ दास नो दास जाए वारणे। कहते हैं कि श्री गोसाई जी की कृपा सीधी मेरे ऊपर नहीं हुई, अनायास लौकिक संबंध से भी मेरा संबंध किसी भगवती के संग हुआ। और श्री गोसाई जी की कृपा जिनके ऊपर है, ऐसे भाईला कोठारी से मेरा संबंध हुआ, और उनकी आड़ी से श्री गोसाई जी ने कृपा करी है। इसलिए कहा दास नो दास जाए, कि वो आपके दास और मैं उनका दास वारणे। और उसी समय गोपाल दास जी ने घूम के क्या देखा कि एक और भगवती वहां खड़े खड़े इस लीला के दर्शन कर रहे हैं। और वो कौन है? वो स्वयं है। बारणे रयो रे उत्सव जुए को ए भगवती ते समय। और ये प्रभु की प्रकट लीला के दर्शन आपने नयनों से करे। और यहाँ तृतीय आख्यान को संक्षिप्त में उसका रसपान किया, श्री गोसाई जी के प्रागट्य का दर्शन किया, उससे बढ़कर उसका सार क्या हो सके। और चतुर्थ आख्यान के अंदर अपन प्रवेश करें। अब देखो चतुर्थ आख्यान की विशेषता यह है कि इस आख्यान में गोपाल दास जी ने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद, श्रीनाथ जी के 12 अंग और श्री गोसाई जी की 12 लीला, इनका समन्वय किया है। श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद,
वो श्रीनाथ जी के 12 अंग हैं और उनके संग समन्वय किया है श्री गुसाई जी की 12 लीला का। और देखो भागवत जी में जैसे 12 स्कंद हैं, इसमें 12 तूक और आगे का ध्रुवपद वो ऐड करें तो वो उसका संबंध हो जाता है श्रीमद् भागवत जी के महात्म के संग। और देखो नवधा भक्ति के अंदर चतुर्थ भक्ति कौन सी है? बोले पाद सेवन भक्ति। और पाद सेवन भक्ति है, चरण की भक्ति है, और इसीलिए चतुर्थ आख्यान गाने का भी एक विशिष्ट प्रकार है, क्योंकि पाद सेवन भक्ति है इसलिए इसमें हर एक तूक के बाद ये पद आएगा, ते पद बंधु। ये गाने का क्रम अलग है और इसीलिए इसके अंदर भागवत के 12 स्कंद, श्रीनाथ जी के 12 अंग और श्री गुसाई जी की 12 लीलाओं का समन्वय है। तो आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ते पद बंधु श्री वल्लभ नंद जी, त्रिभुवन मंगल परमानंद जी, सकल जीवनो टाळ्यो द्वंद जी, जगमा व्याप्यो मुख मकरंद जी। अब देखो ये प्रथम जो तूक है इसका संबंध होता है श्रीमद् भागवत जी के महात्म के संग। और महात्म के अंदर जहां भागवत की महिमा बताई है इसके अंदर कहते हैं ते पद बंधु श्री वल्लभ नंद जी, और कहते हैं कि मैं वो वल्लभ के नंदन श्री गुसाई जी के चरणों का वंदन कर रहा हूं कि जो चरण और प्रभु के चरण में कोई भेद नहीं है। कह रहे हैं ये वही चरण है, ते पद बंधु। वो चरण कौन से? वही कि जिस चरणों में से गंगा जी प्रगटे थे। ये वही चरण है कि जिन चरणों को बलि राजा ने अपने मस्तक पे पधराया था। ये वही चरण है जिससे शिला से अहिल्या हो गई थी। ये वही चरण है जो काली के माथे पे जिन्होंने नृत्य किया था। ये वही चरण है जो गायों के पीछे जाते हैं। उसने कहा ते पद बंधु श्री वल्लभ नंद जी, त्रिभुवन मंगल परमानंद जी। और कहते हैं तीनों भुवनों को मंगल करने वाले आप तो परमानंद रूप हो। और कहते हैं त्रिभुवन यानी क्या? त्रिभुवन का एक अर्थ तो कहा स्वर्ग, पाताल और भूमि, लेकिन हमारे श्रवण प्रभु टीका करते हैं और कहते हैं त्रिभुवन यानी क्या? त्रिभुवन मंगल परमानंद जी। तो तीनों भुवनों में मंगल करने वाले, पर वो 3 भुवन कौन से? तो एक अर्थ कहा गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन। ये तीनों जगह की लीलाओं का प्रगटीकरण करने वाले आप हो। तीनों भुवन यानी कौन? कहते हैं तीन भक्तों के तीनों भवनों को मंगल करने वाले भी आप हो। और वो भक्तों के तीनों भवन कौन कौन से? तो कहते हैं भक्तों का मुख, भक्तों का कर्ण और भक्तों का हृदय। ये तीनों स्थानों को मंगल करने वाले भी आप हो, इसलिए कहा त्रिभुवन मंगल परमानंद जी। और परमानंद का दान जीवों को करने वाले आप, परमानंद की अनुभूति कराने वाल। और कहा आप कैसे हो? सकल जीवनो टाळ्यो द्वंद जी। और सभी जीवों का द्वंद तोड़ने वाले, सभी जीवों के द्वंद्वों को समाप्त करने वाले आप। और जगमा वाप्यो मुख मकरंद जी। और जगत में जिसके मुख माधुरी का वर्णन सर्वत्र हुआ वही आप स्वयं हो। जैसे महात्म के अंदर भी श्रीमद् भागवत जी का महात्म कहा जाता है, इसलिए इस तूक में श्रीमद् गुसाई जी का महात्म कहा गया। और जैसे कलिकाल के जीवों से बचने के लिए जैसे भागवत जी का सहारा बताया, उसी प्रकार कलिकाल के जीवों के लिए श्री गुसाई जी एक सहारा है। ये बात यहाँ पे कही। और आगे द्वितीय कड़ी से प्रथम स्कंद का संगति प्रारंभ हो रहा है। और जैसे मैंने कहा गाने की पद्धति बदल रही है और कह रहे हैं सुखद बंधु श्री वल्लभ सुतना पदाम्बुज सुकुमार, निगम रहस्य विचार की दो सकल जन विस्तार, ते पद बंधु। सुखद बंधु श्री वल्लभ सुतना पदा
विचार कीधो सकल जन निस्तार ते पद वंदो ते पद वंदो ते पद वंदो। और ये जो प्रथम कड़ी है उसकी संगति करी है श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के संग। और यहां कह रहे हैं सुखद वंदु श्री वल्लभ सुतना पदाम्बुज सुकुमार निगम रहस्य विचार कीधो सकल जन निस्तार। मैं उन श्री गुसाई जी के चरणारविंद को वंदन कर रहा हूं कि जिन्होंने कृपा करके वेदों का सार, वेदों का रहस्य हम साधारण जीवों को सहज रूप से अष्टाक्षर मंत्र के रूप से दे दिया। अब देखो प्रथम स्कंद के अंदर भी भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतः, वो जो श्लोक है उसको भी अपने वहां पौराणिक गायत्री कहते हैं और गायत्री वेद का बीज है। उसी प्रकार यहां अष्टाक्षर मंत्र जो श्री गुसाई जी ने जीवों को दिया वो भी बीज रूप है। और जब बीज दृढ़ होता है तभी उसमें से वृक्ष उगता है, तभी वो जीवों को कल्याण करने के लिए अग्रसर कराता है। इसलिए कह दिया सुखद वंदो श्री वल्लभ सुतना पदाम्बुज सुकुमार निगम रहस्य विचार कीधो सकल जन निस्तार। और कहते हैं ना कि ये अष्टाक्षर मंत्र जो आपने बीज के रूप से वैष्णवों को दिया, ये बीज क्या है? जब भूमि को खेड़ा जाए, अंदर बोया जाए, सिंचन किया जाए, तब बीज उगता है। और जब बीज उगे तब वास्तव में उसकी कृपा होती। कई बार होता है कि जब मैं प्रवचन में कई बार कहता हूं कि कई लोग आते हैं नाम लेने के लिए भी, और अष्टाक्षर दीक्षा जब दी जाती है और उनको लगता है ये मंत्र तो हमको आता है, हम बोले श्री कृष्ण, बोले शरणम मम, हमको लगे कि मंत्र तो मुझे आता है, फिर ये मंत्र वापस क्यों लेना। तो मैं कई बार कहता हूं कि मंत्र कंठस्थ करना और मंत्र देना दोनों में फर्क होता है। हाँ? मंत्र रट तो लेते हैं लेकिन मंत्र की असर कहां करानी वही जानता है जिसको उसका ज्ञान हो। मैं कई बार अपने प्रवचनों में विरोध में कहता रहता हूं कि कहीं कोई कारखाने में कोई मशीन बिगड़ गई और ऐसी मशीन थी कि एक दिन भी बंद रहे तो लाखों का खर्चा हो, और वो मशीन ठीक करने के लिए विदेश से आदमी बुलाया गया, लाखों की टिकट दी गई। वो आदमी आया, उसने कहा कि देखो मेरे ये काम का खर्चा ठीक तो कर दूंगा पर 1 लाख रुपया होगा। बोले ठीक है, अब इतनी बड़ी मशीन दूर से आए हो, बोले ठीक है चलो, लेके गया और उसने एक हथौड़ी मारी और मशीन चालू हो गई। और जैसे एक हथौड़ी मारी मशीन चालू हो गई, इसने कहा मेरा 1 लाख दे दो। उसने कहा आपने किया क्या है, आके सिर्फ हथौड़ी मारी और हथौड़ी मारने के 1 लाख। बोले नहीं, हथौड़ी मारने के तो 1000 रुपए, 99,000 हथौड़ी कहां मारनी उसके है। हथौड़ी मारनी तो हर किसी को आती है पर कहां मारनी ये वही जानता है कि जिसके पास उसका ज्ञान हो। और इसलिए कहा निगम रहस्य विचार कीधो सकल जन निस्तार। वो अष्टाक्षर के द्वारा आपने पुष्टि का बीज, भक्ति का बीज वैष्णव के अंदर बोया, ये बात कही। और आगे दूसरी कड़ी के अंदर कह रहे हैं ब्रह्म कुल हरि अवतरा ते ताड़वा भूमि भार श्रीनाथ श्री कृष्ण नाम निरूपम वृंदावन श्रृंगार ते पद वंदो। यहाँ दूसरी कड़ी के अंदर जिसकी संगति दूसरे स्कंद के संग, ज्ञान लीला के संग कर रहे, समन्वय करने जाएं तो काफी विस्तार का विषय यह है श्रीनाथ जी के अंग के संग, भागवत के स्कंद के संग। और यहाँ कह रहे ब्रह्म कुल हरि अवतरया
ते टाळवा भूमि भार। और देखो द्वितीय स्कंद के अंदर ही शुकदेव जी ने परीक्षित को उपदेश देना प्रारंभ किया और यहां कह रहे हैं ब्रह्म कुड़ हरि अवतरया ते टाळवा भूमि भार। आप भूतल पे प्रगटे हो क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का भार हरने के लिए। और पृथ्वी को भार किससे लगता है? वो जीव के जो रह तो रहे हैं पृथ्वी में, लेकिन पृथ्वी के पति से अभी भी विमुख हैं। पृथ्वी को भार किसका लगता है? जो पृथ्वी में उगा हुआ अन्न खा रहे हैं, उसी पृथ्वी में रह रहे हैं, लेकिन उसी पृथ्वी के नाथ से अभी भी विमुख हैं। तो पृथ्वी को उन जीवों का भार लगता है और उन जीवों को जो विमुख हैं उनको भी प्रभु से जोड़ के पृथ्वी का भार हरने के लिए श्री गोसाई जी प्रभुचरण भूतल में प्रगटे हैं। उसने कहा श्री विठ्ठल नाम निरूपम, और आपका नाम ही ऐसा निरूपम है कि जो ज्ञानी हो उसका उद्धार तो हर कोई करे, जो विद्वान हो उसका उद्धार तो कोई करने वाला मिल जावे। लेकिन विठ्ठल नाम ही ऐसा है कि जो ज्ञान शून्य है उनका भी उद्धार करने जो पधारे हैं वो विठ्ठल, जो विमुख हैं, जो बह गए हैं, उनको भी बचाने वाले हैं श्री गोसाई जी प्रभु चरण। और इसलिए तो कहा विठ्ठल नाम निरूपण वृंदावन श्रृंगार। और स्वयं वही प्रभु हैं जो ब्रह्म कुल के अंदर ब्राह्मण रूप से आचार्य रूप से अवतरित हुए हैं और जीवों के ऊपर कृपा करने वाले ही बात यहाँ कही। और आगे तीसरी कड़ी के अंदर उसी वस्तु को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, एक रसना केम कहूँ गुण प्रकट विविध विहार, नित्य लीला नित्य नौतम श्रुति न पामे पार, ते पद बंधु। प्रकट विविध प्रकार, नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार, ते पद बंधु, ते पद बंधु, ते पद बंधु। यहां गोपाल दास जी कह रहे हैं कि एक रसना केम कहूं गुण प्रकट विविध प्रकार, नित्य लीला नित्य नौतम श्रुति न पामे पार। कह रहे हैं कि देखो एक रसना मेरी है और यदि किसी को एक चम्मच दी जाए और कहा जाए पूरा समुद्र खाली कर दो तो जैसे उसको असंभव सा लगे। और गोपाल दास जी कह रहे हैं कि श्री गोसाई जी की लीला का वर्णन करना है, लेकिन मेरे पास जिह्वा एक है और एक जिह्वा से जिसके अनंत गुण है उसका वर्णन मैं कैसे करूं। और कहते हैं ना कि नित्य लीला नित्य नौतम श्रुति न पामे पार, क्योंकि वही प्रभु की लीला यहाँ गोसाई जी के रूप से हो रही है। और प्रभु की लीला कैसी है? नित्य। और नित्य लीला है और कैसी है? नित्य नौतम। और नित्य किसको कहते हैं? जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, उसको कहते हैं नित्य। नित्य किसको कहते हैं? जो आज भी है, अभी भी है और इस वक्त भी है। यदि इस वक्त भी प्रभु की लीला चल न रही हो तो उसे नित्य कैसे कह सकते हैं? चाहे अपने समझ में आवे कि न आवे, पर प्रभु की लीला तो नित्य चल रही है। प्रसंग आता है ना कि जब गोविंद स्वामी ने मंगला में दर्शन करे कि श्रीनाथ जी की पाक का पेच का छोर खुल गया है और गोविंद स्वामी ने कहा बाबा ये क्या लीला है? श्रीनाथ जी ने कहा तूने चोरी पकड़ी तो तू ही सवार दे। और सीधे गोविंद स्वामी अंदर घुस गए और श्रीनाथ जी की पाक की पेच सवारी। और वहां सभी वैष्णव कहने लगे इतने जानकार हो कैसी गलती करी। अंदर घुस गए और श्रीनाथ जी के पाक का पेच सवारा। बात बढ़ते बढ़ते श्री गोसाई जी तक गई और श्री गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को बुलाया और कहा गोविंद स्वामी देखो ये वैष्णव क्या कह रहे हैं कि तुम अंदर घुस गए। गोविंद स्वामी ने कि कृपानाथ आपके लाला की लीला है, क्या आपसे अज्ञान थोड़ी है, आपसे अलाया थोड़ी है। गोसाई जी भी हंसने लगे, गोविंद स्वामी हंसने लगे। वैष्णव को लगा, हमको लगा कि डांटेंगे तो आप भी हंस रहे, क्या हुआ? तब श्री गोसाई जी ने कही
कल रात्रि के समय स्वामी जी वहां यमुना जी के तट पे प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर यह उत्सव था, मनोरथ था, दर्शन देर तक खुले रहे और श्रीनाथ जी को जाने में अवेर हो गई। और जब श्रीनाथ जी को जाने में अवेर हो गई, स्वामी जी मान करके विराजे और तब प्रभु वहां पधारे और प्रभु ने मनाना चाहा पर स्वामी जी मान नहीं रहे। और तब मनाने के लिए प्रभु ने विचार किया, मैं क्या करूं? तो कहा कि महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरे 12 अंग भागवत के 12 स्कंद हैं और उसमें मेरा मस्तक यानी एकादश स्कंद और वो है मुक्ति लीला। और मैं क्या चाहता हूं कि स्वामी जी का मान मुक्त हो जाए, और मान मुक्त होगा मुक्ति लीला से। तो स्वामी जी को मनाने के लिए श्रीनाथ जी ने अपना मस्तक स्वामी जी के चरण में झुकाया और चरण में जो झांझर पायल धरी थी उसकी कड़ी आपके पाग में फंस गई और मस्तक उठाया तो छोर खुल गया। और ये लीला किसी ने न देखी। सब लोग कहने लगे ठीक से श्रीनाथ जी के सुख का विचार नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन गोविंद स्वामी जान गए कि प्रभु तो नित्य लीला करने वाले और ये क्या लीला है। देखो, जो जाने उसको पता चले। जब भी ठाकुर जी के सन्मुख जावे, कोई वस्तु यूं है, कोई वस्तु टेढ़ी हो गई है, अपन जाके दोष निकालते हैं, पर पता नहीं होता कि आज प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं। हमारे बड़े दादी माँ दामोदर लाल जी महाराज, कई बार मैं प्रसंग कहता हूँ कि जब आप सेवा में पधारे और मुखिया जी ने खंडपाठ सरकाया होगा और एक चांदी का शुक खेल गया और चरण बड़े हो गए, चरण खंडित हो गए, और तब आपने कही जयराज ये शुक के चरण खंडित हो गए, आप कुछ ना बोले, मौन रहे। दूसरे दिन पधारे, फिर कहा कि जय ये चांदी का जो शुक है इसके चरण खंडित हो गए, आप कुछ ना बोले। और तीसरे दिन भी जब ऐसे कहा तब आपसी ने कहा कि लाओ शुक मुझे पधराओ, और जैसे हाथ में लिया बाहर आप पधारे और कहा सुखदेव जी महाराज भूतल पे आपकी लीला पूर्ण हुई, अब आप नित्य लीला में पधारो। ये कह के जैसे ही चांदी का शुक उड़ाया और वो शुक उड़ता उड़ता नित्य लीला में गया, महावर्षों ने दर्शन करे। तो आज भी प्रभु की लीला अखंड चल रही है। और जब जब भी ठाकुर जी के दर्शन अपन करें, वहां एक एक लीला, एक एक लीला सामग्री, एक एक वस्तु जो ठाकुर जी के आसपास है वो प्रभु की लीला सामग्री है, और वहां सतत कोई ना कोई लीला हो रही है। प्राचीन आचार्यों के अपन वचनामृत सुने, कह रहे हैं कि जब खंडपाठ पधराते हैं तो उसमें सारे खिलौने सुंदर रूप से सजाते हैं, लेकिन वही खिलौनों को जब बड़ा करते हैं तो ऐसे ही जैसे तैसे अपन पात्र में के डिब्बे में भर लेते हैं, उनको सुला देते हैं। ऐसे क्यों? तब ताजी महाराज ने यही आगे आकर के देखो, जब ठाकुर जी के पास थे तो बड़े आनंद में और स्वस्थ थे, अब जब ठाकुर जी से दूर होना हुआ तो उनको टेढ़ा मेढ़ा रखा नहीं गया। ये तो प्रभु के विरह से मूर्छित होके कोई यहाँ गिरा है, कोई वहां गिरा है। ये दशा प्रभु के विरह में भई है, ये दशा प्रभु के वियोग में भई है। अपने वहां एक एक वस्तु स्वरूपात्मक है, और जब जब भी प्रभु के सामने अपन खड़े हो वह नित्य लीला चल रही है। और जब इसकी अनुभूति अपन को हो तो अपन उन तत्वों का दर्शन कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही, और आगे एक कड़ी अपन और ले लेते हैं जिसके अंदर अब आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माहे सार, तत्व माहे तत्व त्रिभुवन भक्तनो आधार, ते पद वंदु। सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माहे सार, तत्व माहे तत्व त्रिभुवन भक्तनो आधार, ते पद वंदु, ते पद वंदु, ते पद वंदु। यहाँ पे देखो श्रीनाथ जी के स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे श्री जी कैसे हैं, सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माहे सार। जो शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जो प्रभु है, जो प्रभु का प्रकट स्वरूप है, और कहते हैं सार माहे सार, सभी का सार जगत में देखने जाओ तो सभी का सार क्या है, बोले श्री जी। और कहते हैं तत्व माहे तत्व त्रिभुवन,
भक्त नो आधार। और तत्वों में से सबसे तत्वों का सार कौन? बोले श्री जी। और भक्तों का आधार यानी कौन? बोले वो श्री जी। और यही कड़ी श्री गुसाई जी को भी लागू होती है, श्रीनाथ जी और श्रीमद् भागवत जी को भी। तीनों का समन्वय इस चौथे आख्यान के अंदर किया गया है। तो इस चौथी कड़ी का, चौथे आख्यान का दर्शन करके चारों जीव के पुरुषार्थ सिद्ध करने जो पधारे भूतल में, ऐसे श्री गुसाई जी प्रभु चरण का 2 घड़ी अपन प्रागट्य महोत्सव मनावे। क्योंकि श्री गुसाई जी प्रभु चरण के प्रागट्य का वर्णन जब गोपाल दास जी कर रहे हैं, तो वो उत्सव न मने तो कैसे हो जावे। जब वैष्णवों को भी पता चली, अभी तक तो अंतरंग जीवों ने ये उत्सव मनाया, पर यहाँ जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, प्रकट रूप से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ भी देख रहे हैं, अब उनके मन में भी इच्छा तो हो ना कि श्री गुसाई जी का प्रागट्य उत्सव हुआ। जो अंतरंग थे, जिन्होंने लहरों को स्पर्श किया था, उन्होंने संगीत सुना, अब वो नाच उठे, लेकिन हम कैसे नाचें, हम कैसे प्रागट्य उत्सव मनावें। और उनके मन में भी इच्छा हुई तो सभी जीव आए, वल्लभ को बधाई देने लगे और परस्पर बधाई देते हुए कहने लगे, आज वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे, प्रगट्या श्री विठ्ठल